तीसरे चरण का मतदान जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। चुनाव प्रचार अब थम जाएगा। 7 तारीख को मतदान होगा, लेकिन उसके पहले एनडीए के उम्मीदवार राजेश वर्मा को बड़ा झटका लगा है। हालांकि ये झटका उन्हें बहुत पहले ही लग गया है, लेकिन एहसास अब हो रहा है। कुर्मी कुशवाहा ने साथ छोड़ दिया है। लौकुश समीकरण में सेंधमारी राजेश वर्मा नहीं कर पाए। वो हर संभव प्रयास कर रहे थे कि लौकुश समीकरण उनके साथ रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी इधर है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, तो लौकुश जो है वो हमारे साथ चलेगा, जेडीयू का वोट जो है वो उन्हें मिलेगा। लेकिन उन्हें बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जेडीयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अंत समय में ये मन बना लिए कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने 2020 में हमें धोखा दिया था, उनकी वजह से हमारे विधायक जो है वो कम हो गए, तो अब चिराग पासवान से बदला लेने का समय आ गया है। और खगड़िया में ये बदला लेने के लिए जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता तैयार बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि जेडीयू के विधायक और नेता भी अंदरूनी रूप से ये मन बना चुके हैं कि चिराग के उम्मीदवार को चुनाव हरा देना है। लेकिन उसके पहले जातीय समीकरण पर एक नज़र डालिए। देखिए, यादव जो है वो 3.5 लाख, मुसलमान 1.5 लाख, निषाद 1.5 लाख। अब आ जाइए यहीं से 3.5 लाख यादव टूटने वाला नहीं है। यादव किसके साथ जाएगा? यादव जाएगा संजय कुशवाहा, वाम दल के उम्मीदवार के साथ, क्योंकि तेजस्वी का आशीर्वाद है। मुसलमान भी जाएगा, क्योंकि मुसलमान न चाहते हुए भाजपा को तो वोट नहीं कर सकता है, चिराग पासवान को वो वोट नहीं कर सकता है, तो मुसलमान भी 1.5 लाख जाएगा, यानी 5 लाख वोट हो गया। निषाद 1.5 लाख है, तो निषाद जब 1.5 लाख है तो मुकेश सहनी तो तेजस्वी के साथ हैं, तो ये 6.5 लाख वोट हो गया। कुर्मी कुशवाहा 2.5 लाख, कुर्मी कुशवाहा टूट चुका है, वो आ गया है आपको इंडिया गठबंधन के साथ, तो 6.5 लाख 9 लाख टोटल वोट हो गया। स्वर्ण मतदाता जो हैं वो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ, और SC ST जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ जाएंगे। लेकिन इधर 9 लाख वोट जो है उसमें से अगर 5 लाख वोट भी इंडिया गठबंधन को मिल गया तो मुकेश सहनी के उम्मीदवार की बुरी तरीके से हार हो जाएगी। उसके बाद विधानसभा पर अगर नजर डाले तो परवर्ता विधानसभा ये आपको खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो ये जेडीयू के पाले में है। अलौली राजद के पाले में है, तो जेडीयू वाला तो प्रयास करेगा कि ये हमारे यहाँ से एक भी वोट चिराग पासवान के उम्मीदवार को ना जाए। हालांकि गठबंधन है, लेकिन प्रयास यही रहेगा। उसके बाद अलौली राजद के पास है, तो वो भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में है। बेलदौर जो है वो जेडीयू के पाले में है, तो वो भी प्रयास रहेगा कि चिराग के उम्मीदवार को जीतने ना दिया जाए। उसके बाद सिमरी बख्तियारपुर राजद के पाले में है। हसनपुरा से खुद तेज प्रताप यादव विधायक हैं, राजद के पाले में है। खगड़िया वामदल के पाले में है। तो ये जो विधानसभा वाइज भी अगर देखिएगा तो यहाँ भी राजेश वर्मा की बुरी तरीके से हार हो रही है। राजेश वर्मा को लेकर एक और बातें वहाँ चल रही है, कुर्मी कुशवाहा में एक बातें चल रही हैं, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो जनता है, उनके बीच ये बात चल रही है कि भैया बाहरी भीतरी की लड़ाई हो रही है, बाहरी को भगाना है, भीतरी को लाना है। यानी संजय कुशवाहा जो हैं वो भीतरी हैं और राजेश वर्मा जो हैं वो बाहरी है, तो उन्हें किसी तरीके से इस बार चुनाव नहीं जीतने देना है। तो अंत में चुनाव प्रचार जो है वो थम चुका है, और अंत में ये परिणाम आया है कि राजेश वर्मा के साथ कुर्मी कुशवाहा ने छोड़ दिया है। बाकी देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।